हेलो एवरीवन। रीजनिंग के रिलेशन के कोडिंग वाले सवाल, इनका एक तरीका हम देखने वाले हैं कि इनको हमें अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। देखिए, ये अगर नहीं आते तो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं और अगर ये आते हैं तो बहुत कम टाइम में आंसर हो जाता है। तो आज समझेंगे इसी को। देखिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम के टाइप सवाल है, मैंने इसे इंग्लिश में इसलिए कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि बहुत कोडिंग है, इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 4-5 सवालों में टाइप समझ लीजिए एंड देन हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, चलिए भाई, अब मैं आपको समझाती हूँ इस सवालों को किस तरीके से करना होता है। देखिए, इन सवालों को करने के लिए ना सबसे इजी तरीका होता है, जैसे इसमें आपको दे रखा है जो भी भाग का मतलब, इसका मतलब, इसका मतलब, जिनका भी मतलब दे रखा है, सीडी का पिता है, सीडी की माता है, अगर हमेशा पहला वाले से रिलेशन दूसरे वाले का दिया हो, यानी कि सी डी का अर्थ है सी डी का पिता है, सी इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ऐसे सवाल में जब भी आपसे एक कोड देके, एक पूरी इक्वेशन देके क्वेश्चन पूछा हो कि कौन सा सही होगा या इसका रिलेशन कौन सा है, इनको हमेशा बैक साइड से सॉल्व करिए। बस इसका ये तरीका होता है। जैसे इन दोनों में आपको इसका रिलेशन पता होगा ना, अब इन दोनों में इसका रिलेशन पता होगा तो आप देखिए क्या बोला गया है, स्टार का मतलब सीडी की बहन है, ये इसकी बहन होगी। ठीक है, ये इसकी बहन होगी। ओके, माइनस का क्या मतलब होगा, सीडी की माँ है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा भाई, देखिए अगर मैं डी से वी का मतलब देखूं तो बहन की माँ कौन हो गई, डी की भी माँ हो गई ना, वी। ठीक है, और भाग का मतलब है पिता। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूं डी से यू का, तो बहन, बहन की माता, माता के पिता कौन हो गए, बहन, बहन की माँ, और माँ के पिता हो गए नाना। डब्ल्यू यू का पोता है। अच्छा, एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे ये जो है वो महिला है, यानी फीमेल है, बहन। तो डब्ल्यू यू का पोता है, सबसे पहले कंफर्म हो गया कि भाई पोता तो है ही नहीं, यानी ग्रैंडसन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। डब्ल्यू जो है वो एक महिला है, फीमेल है। डब्ल्यू यू की पोती है। हाँ भाई, देखिए ना भांजी है ना बहन है, डब्ल्यू और यू में जो रिलेशन आ रहा है, ये दोनों तो, ये देखिए इसकी बहन है। अच्छा, बहन की जो माँ हो गई और माता के पिता हो गए, ये दोनों तो भाई बहन, बहन बहन जो भी होगी, माता और माता के पिता नाना होगा। अगर ये नाना है तो ये कौन होगी, यहाँ पे हालांकि पोती लिखा हुआ है, इंग्लिश में होगा तो ग्रैंड डॉटर होगा, और बिल्कुल सही है, ग्रैंड डॉटर ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो आपने पीछे से करिए इसको, पोइट्री और कुछ बनाने की जरूरत हमें पड़ेगी ही नहीं। अगले सवाल में आते हैं इस तरीके के, और देखिए कैसे हम कर सकते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल देखिए, यहाँ भी सेम निर्देश है। इसमें क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एस से, देखिए यहीं से देखिए, माइनस का क्या मतलब है, ये माँ है, और ये कौन है, स्टार का मतलब ये बहन है। अच्छा, माता की बहन कौन हुई, एस की ये माता हुई, ये माता की बहन हुई, और माता की बहन हो गई मासी। बस आंसर हो गया, आंट हो गया इसका आंसर। ठीक है, इधर हम अगर इसे पीछे से करेंगे तो बहुत जल्दी होते हैं वाले सवाल। अच्छा चलिए, अगला टाइप जस्ट, ठीक है, देखिए अगला टाइप का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि एमटी का नाना है। इस तरीके के सवालों में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बता देती हूँ, अगली बार से आपको टाइम नहीं लगेगा। एक बात बताइए, एम टी का नाना है और आपको जितना भी दे रखा है एम और टी के बीच में, एम और टी के बीच में, अगर एम नाना होगा तो सबसे पहले तो ये कंफर्म है कि एम को पुरुष होना पड़ेगा, मेल होना पड़ेगा, और इन दोनों में भाग में, हाँ भाई ये वाला मेल है, माइनस में देखो यहाँ तो एन और एम में ये माँ हो जाएगी इसकी, तो ये मेल होगा ही नहीं, सबसे पहले तो ये ऑप्शन गया। और प्लस, और इसमें भी ये स्टार वाले में भी ये जो होगी, अच्छा एम, ये वाला ऑप्शन इसलिए चला जाएगा क्योंकि देखिए अगर एम इसमें होता तो यहां समझिए मैं आपको एलिमिनेशन क्यों सिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे इन दोनों में जब हम रिलेशन लगाएंगे तो एम एन की माता आएगी और माँ आएगी, तो किसी की भी नाना नहीं हो सकते। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कभी भी दिख जाएं जिसमें आखिर में आपको कोई दिया हो उसके बारे में पूछा हो। एक बात बताइए, इन दोनों में इसका जेंडर, इन दोनों में इसका जेंडर, इन दोनों में इसका जेंडर बता सकते हो। एम का जब जेंडर ही पता नहीं होगा तो आंसर कैसे कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए मैंने आपको सही आंसर नहीं, मैं आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना बता रही हूँ कि मान लीजिए आपका कोई आंसर फोर्थ है, तो फर्स्ट ऑप्शन से हम कैसे उसे एलिमिनेट करते हुए आएंगे। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे जिसमें पूछा है एम टी का नाना है। अच्छा, अगर नाना है तो कौन होंगे, माता के पिता तो होंगे ही होंगे ना। अगर मैं इनसे रिलेशन निकालूं तो माता के पिता तो होने ही होने हैं, इसका मतलब है माइनस और भाग तो बीच में आना ही आना है, और इस वाले में माइनस और भाग है ही नहीं, आंसर हो जाएगा सॉरी, आंसर हो जाएगा ये वाला। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पहला ऑप्शन चेक क्यों नहीं किया, मैंने केवल आपको समझाने के लिए, मान लीजिए ये फोर्थ ऑप्शन होता तो आप सब में ट्री बना बना के देख रहे होते, जरूरत ही नहीं थी। ये ऑप्शन कट गया, इसमें ये फीमेल हो गई,
ये ऑप्शन कट गया क्योंकि ये लास्ट में इसका जेंडर नहीं पता चलेगा, ये ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें माता के पिता यानी कि इन दोनों साइंस का जिक्र ही नहीं था। तीनों ऑप्शन ऐसे ही कट जाते, हम आंसर कर देते ये वाला। सिंपल। एक बार चेक कर लेते हैं क्या मैंने सही बताया है। भाई माइनस का मतलब क्या हुआ, ये हो गई माता, प्लस का मतलब हो गया माता के भाई यानी मामा, और भाग का मतलब हो गया मामा के पिता। तो एम कौन हो गए, नाना। बिल्कुल सही होना था, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन फिर भी हम अपनी क्योंकि ये वाला भी जब हमें नॉट ऑप्शन दिया है तो पॉसिबल हो सकता है एक बार को, तो हम उसे चेक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, वैसे होता नहीं है ऐसा, तो ये इतना इजी तरीके से हो जाते हैं। चलिए भाई अगला, जी डी से किस प्रकार संबंधित है, जी डी से। तो भाई पहले इनमें निकाल लेते हैं। देखिए ये पिता है और ये पिता का पिता है, तो अगर डी का पूछा जाता तो पिता का पिता दादा होते हैं। अगर ये दादा है तो एक बात बताइए, यहाँ पे वही वाली बात आ गई ना, इस तरीके के सवाल को अगर मैं बताऊं ना, मैं आंसर कर दूंगी ऐसे बिना देखे। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों में इसका, इन दोनों में इसका, इन दोनों में इसका जेंडर पता चल जाएगा। इसका जब जेंडर पता नहीं चलेगा तो हम इसका रिलेशन कभी नहीं बता सकते। ऐसे में जब भी आपके पास ये ऑप्शन आए, आपको ये इक्वेशन दे दी हो, बस किस केस में, अगर हस्बैंड वाइफ वाला साइन लास्ट में है तो अवेयर रहिए, क्योंकि एक का जेंडर से दूसरे का जेंडर बता सकते हैं, इसके अलावा किसी का जेंडर नहीं बताया जा सकता। तो कभी भी अगर आपको लास्ट वाले के बारे में पूछा गया है ना, लास्ट व्यक्ति के बारे में, और आपको ये ऑप्शन है, तो आप 1 सेकंड में आंसर कर दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। और आखिर सवाल है इससे पांचवा इस टाइप के क्वेश्चन में, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से। तो देखिए पहले तो इसका देखेंगे, तो ई कौन है, मतलब डी कौन है, सॉरी ई कौन है, डी का पिता, तो ये हो गया इसका पिता, यहां लिख देते हैं। ये कौन हो गया, माइनस का मतलब पिता की माता दादी। और सॉरी मेरे गले में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं वीडियोस बना नहीं रही हूँ, बट आज रिलेशन के बहुत सारे मैसेजेस आए तो मैंने सोचा चलो एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। तो सी डी का भाई है, अच्छा ये इसका भाई है। अब पूछा क्या गया था, ई ए से, हमें यहां से यहां देखना है। अच्छा देखिए ये इसकी माता हो गई और माता के भाई, ये कौन हो गए, मामा हो गए ना, माता और माता के भाई मामा। अच्छा ये मामा है तो ऑब्वियस सी बात है ये नेफ्यू होगा या नीस होगी, यानी कि भांजा या भांजी में से होगी, जिसमें से इससे यहां से इसका जेंडर पता चल रहा है। अगर ये पिता है तो ये प्लस होगा, तो ये नेफ्यू होगा। ऑप्शन ए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे गले में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस तरीके से इन सवालों को सॉल्व करिए, सेकंड्स के अंदर ये सवाल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ओके। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए, आपको किस सवाल पे ज्यादा टाइम लगता है आप मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। होप सो कि जल्दी से मेरा गला रिकवर हो जाए ताकि मैं कंटिन्यूअस वीडियोस बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।